कोई भी नेचर में हम तुम पेड़ पौधे किसी के लिए इस दुनिया में उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है एनर्जी यानी ताकत, ऊर्जा, दूसरा है अणु यानी न्यूट्रिशन, और तीसरा है जीवाणु। इस मिट्टी में भी 3 चीज होनी चाहिए। कितनी चीज होनी चाहिए? नीचे रख दो। कितनी चीज होनी चाहिए? अगर इसमें एनर्जी होगी तो पौधे को एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। तो अब जो है मैं इसकी एनर्जी चेक करता हूँ। अब मैंने क्या है, मेरे पास सब हैं, मशीनें भी एनर्जी चेक करने की, पर मशीन नहीं, मैं देसी तरीके सिखा रहा हूँ चेक करने के। कौन सा तरीका? देसी तरीका ज्यादा अच्छा है ना, जिसको आप भी कर सकते हो। मशीन कौन कौन जाएगा? तो हमने जो है, जो कि समस्या है, तो हमने समाधान ढूंढने के लिए सब काम किया। तो किसी भी जीव के लिए, पेड़ पौधे के लिए ऊर्जा, अणु मतलब खुराक, फास्फोरस, पोटास, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, कैल्शियम, और जीवाणु, ये तीनों चाहिए। और ये तीनों इस दुनिया में 96% है। कितना है? दिखाई दे रहे हैं कि ये तीनों? जो 96 पर हम तुम पेड़ पौधे 4% हैं। 96 कौन है? ऊर्जा, अणु और जीवाणु। ये मेरा प्रोडक्शन नहीं है, ये आधुनिक साइंस का है। आप गूगल कर लो, आप एनर्जी बताएगा गूगल, ये 70% तो एनर्जी है इस दुनिया में, और 21% मैटर है जो दिखाई नहीं देता। 4% भौतिक दुनिया है, हम तुम पेड़ पौधे। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको डेफिनेशन दे दे रहा हूं तो और मजा आएगा आपको समझने में। 1 ग्राम मिट्टी में, ये मिट्टी 1 ग्राम होगा कि नहीं होगा? थोड़ा ज्यादा ही होगा। इस 1 ग्राम मिट्टी में आधुनिक साइंस ने सिद्ध कर दिया कि 7 अरब जीवाणु रहते हैं। कितने? 7 अरब। लाखों करोड़ों नहीं, अरब। सिद्ध कर दिया। और ये 7 अरब जीवाणु नहीं है, इनके परिवार हैं। CFU, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, 7 अरब परिवार रहते इसमें, और उनके भी शादी ब्याह, बाल बच्चे और लड़ाई झगड़े सब होते होंगे। तो परिवार है तो होता ही होगा ना। तो 7 अरब। और इस मिट्टी में 21% हवा है। कितना? 21%। हमारे आसपास 21% ऑक्सीजन है, यहाँ भी है। हवा मतलब क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसको कैसे करना जांच, वो भी मैं आपको देसी तरीका सिखा दूंगा। 1 गिलास कांच के गिलास हो या प्लास्टिक का तो ले आओ, मैं बताता हूँ कैसे हवा चेक करेंगे। तो अब जो है, अगर इसमें हवा घट गई तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं का जीवन खत्म हो गया। गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? जैसे जैसे हवा घटेगी इनका जिंदगी दूभर होगा। हम जो भारी भारी ट्रैक्टर चलाए, हवा इससे निकलेगी कि जाएगी? दबाव पड़े, अब जब दबाव पड़ा, जीवाणु मरे, तो पहले जीवाणु थे तो पकड़ने में अच्छा लगता था, सोनी सोनी महक आती थी। जीवाणु मरे तो पकड़ने में अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हाँ, लाओ ऐसी लाओ, दो बस हो गया, दो। अब ये पानी है। अब हवा को कैसे जांचते हैं भाई? इसमें डालोगे, पानी का बुलबुला निकल रहा है तो हवा है। नहीं तो नहीं। 1 ग्राम जो है, 10 ग्राम मिट्टी में 21 बड़े बूंद हवा निकलना चाहिए। ठीक है। अब ये 10 ग्राम नहीं है तो भी हम देखते कितना निकल रहा है। अभी मुझे बताओ कितना निकला? 6-7 निकल गई, 2-4-5। हाँ, एक करके निकल रहा है, 2-4-10 निकल गया। ठीक है। अब ये निकलना चाहिए इससे 4 गुना ज्यादा। कितना गुना ज्यादा? 4। हाँ। अब हवा ही नहीं है तो जो मेन जीवाणु है, क्योंकि प्रकृति में जीवन जीवाणु देता है। आदमी मर जाएगा, आंख मरता है क्या उसका? नहीं मरता है। नहीं। अगर 21 घंटे 36 घंटे पहले आंख निकाल के किसी और में लगा दिए तो 50 साल जिएगा आंख। मतलब आंख बूढ़ा भी नहीं हो रहा है और आंख मरता भी नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक है बैक्टीरिया। आंख में करोड़ों जीवाणु हैं,
जो आप गाजर खाते हो वो बैक्टीरिया पेट में जाके गाजर के विटामिन ए को लाके रोज आंख में डाल रहे हैं, इसलिए आपका आंख जिंदगी भर चल रहा है। नहीं तो आप रोज अगर वो झिल्ली बदलते तो रोज का लगता कम से कम 3 लाख रुपया केवल झिल्ली बदलने की। वो रोज काम कर रहे हैं और मरने के बाद भी काम कर रहे हैं। बस हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया तो खून जाना आंख तक बंद हो गया, और जो खून नहीं गया तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिला और ग्लूकोज नहीं मिला। इस प्रकृति में सबको ग्लूकोज चाहिए, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। चींटी सबसे बड़ी मांसाहारी है, पर ग्लूकोज के लिए जो है वो ऊपर चढ़ जाएगी। अगर वहाँ शक्कर का एक ढेला हो तो चींटी वहाँ चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? तो हमने जो है जीवाणुओं की हवा खत्म की, फिर जीवाणुओं को कभी ग्लूकोज दिए क्या? किसी ने बताया ही नहीं। आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो आप भागते फिरोगे डॉक्टर के पास, चढ़ा दो यार बोतल, ताकत ही नहीं है। हमने कभी ग्लूकोज नहीं दिया खेत में, ना कैसे देना, क्योंकि पता ही नहीं ग्लूकोज भी फर्टिलाइजर है। पर इस प्रकृति का दूसरा, हवा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर है और ग्लूकोज। यस और नो? आपको क्या लगता है? मैं सही बोल रहा हूँ? जानकारी नहीं सही है जी। आपको सबसे ज्यादा हवा चाहिए और दूसरा आपको ग्लूकोज चाहिए। ये 2 सबसे बड़े फर्टिलाइजर हैं। मैं आपको ग्लूकोज बनाना बता दे रहा हूँ। 3-4 रुपए लीटर का खर्चा है, आपका सामान, सब कुछ आपका, मैं कुछ नहीं दूंगा। और आप डाल दो 100 लीटर। देखो अभी गेहूं में डालो, देखो कैसे गेहूं चलता है। एक मेरा किसान है संगरूर का, संजीव शर्मा, शायद उसका वीडियो डाला है यूट्यूब में। वो जो है 100 लीटर जैव रसायन और 100 लीटर फसल गुट्टी दोनों को मिला के चला दिया खेत में, गेहूं में, और चला गया कहीं ससुराल, कहीं चला गया। 8 दिन बाद आके लौटा और शाम को जब खेत में पहुंचा तो उसको जो है गाड़ी, जब उसकी लाइट है उसकी वो छोटी सी वो मेढ़ नहीं दिख रही थी, तो अकबका गया, क्या हो गया। रात में टार जला के देखा तो उसकी गेहूं जो है 1.5 फुट बढ़ चुकी थी। तो गेहूं तो 7 इंच छोड़ के गया था, अब कैसे 15 इंच हो गया भाई। दूसरे दिन वो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को बुलाया, बोले इसमें गुरुजी जो TCBT बताते फसल घुट्टी और मैंने जैव रसायन डाला। ये कमाल के फार्मूले हैं, और ये फार्मूले आपके इसमें लिखे है। क्या फार्मूला लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जी दूसरा यार, इसमें नहीं है, उसमें है, इसमें है, इसमें भी कहाँ है? एक और फार्मूला वाला होगा कहीं। ये बुक है जी, इसमें सारे ये बुक है, इसमें 20-22 फार्मूले हैं, उसमें सब है। मैं प्रमुख लोगों को बुक दे देता हूँ, 2-4 ही हैं, ठीक है। आप लोग इसकी करवा लेना, फोटो ले लेना। ये PDF में निःशुल्क भी है, मैं PDF डाल देता हूँ, आप सबको शेयर करो। तो मंगा लियो जी, ऑनलाइन ऑर्डर करा लियो। अब जो है, अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि हमने आज तक जो सबसे बड़ी जरूरत है वो बताए नहीं। अब तीसरा समझिए कि हमको जो है, हमने खुराक दे दिया, एक बड़ा काम किया कि हमारा पौधा, हम बीमारी से लड़ेंगे। खुराक तो सबसे पहले चाहिए। सुबह खाना नहीं देंगे तो इलाज क्या करेंगे मरीज का? हाँ कि ना? खाना दिया हमने, अब हमको इलाज करना है। इलाज क्या करना है भाई? कि सबसे पहले फंगस के लिए काम करना, क्योंकि वाइट ग्राब और दूसरी घास वास तो निपट लेंगे, फंगस रहा तो कभी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, हमेशा पीला पीला ही रहेगा। आप कितने ही खाद डाल लो। मेरी बात मानते कि नहीं मानते? बात मत करो भाई उधर, अरियंत बात नहीं करो, आराम से करो, या उधर थोड़ा दूर करो। मेरी बात मानते हो? फंगस करता है कि खराब? हाँ जी। हमको पता नहीं, और फंगस खत्म कर देता है। ये आपके पेड़ सूख रहे हैं फंगस के कारण। अब आप साइंस में जाओगे तो ये फंगस, वो फंगस, ये फंगस, ये डालो, वो डालो। मैंने एक ही तलवार से सारा फंगस खत्म कर दिया। पाइथोप्थोरा, पीथियम, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरेडियम, ये सब जितने हैं, ये गमोसे समोसे सब निपट जाएंगे एक ही वार से। और उस वार का नाम है ऊर्जा जल। क्या नाम है? ऊर्जा जल। 100 रुपए का खर्चा है बनाने में। आपको डाल दो ना, 4 बार 6 बार बना के, 10 बार डाल दो, 1000 रुपए लगेंगे। जिंदगी भर के लिए सारे फंगस खत्म।
पेड़ के अंदर फंगस है, मिट्टी का तो खत्म कर दिया, पेड़ में कैसे फंगस खत्म होगा? तो उसके लिए फिर हमने जो है, अब हमें तो जहर डालना नहीं, पेड़ में तो वही डालते ना, बाबस्टीन, कार्बनडाजिम, मैंकोजिब, यही डालते ही नहीं। और कोई विशेष फंगीसाइड हो आपके यहाँ तो बताओ, यही डालते होंगे आप। और जितने हैवी फंगीसाइड आएंगे वो उतने महंगे भी आएंगे। अब ये जहर डालोगे तो प्लांट में जाएगा तो हमारे फ्रूट में आएगा कि नहीं आएगा? सिस्टम में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, पत्ती गिरेगा, सब कुछ तहस नहस है। अभी हमने देखा फंगस मरता है कॉपर से, सुना है कॉपर फंगीसाइड होता है? किसने सुना है? आप सुने हो? सुने हो? कॉपर का बाप है चांदी फंगीसाइड के रूप में। हाँ, चांदी बहुत बड़ा फंगीसाइड है, इसलिए महिलाएं पैर में, हाथ में पहनती हैं। ये हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए वो पहनाते थे। और चांदी केवल फंगीसाइड नहीं, बैक्टीरिया साइड भी है, प्रोटोजोआ साइड है, कृमि भी खत्म करता है, और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसलिए चांदी का रजत भस्म हमारे पूर्वज खाते थे, सुने हो कि नहीं? रजत भस्म राजा महाराजा खाते थे इम्यूनिटी के लिए, ताकत, हाँ, ताकत बढ़ाने के लिए। अब अपन तड़के में दाम आदि ने सब्जी रोटी, तो हमने चांदी का फंगीसाइड बनाया, कर दो स्प्रे, होगा खर्चा, क्योंकि चांदी तो महंगी है, सस्ती है क्या? महंगी है, लेकिन आपका पाइथोप्थोरा खत्म हो जाएगा प्लांट से भी, खर्चा 1000-1500 रुपये। लेकिन आपका 5 साल की आपकी पेड़ बच गया, तो ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? बड़ी बात। हाँ, तो आप कॉपर और सिल्वर, इसका जो है, अब इसको क्या है, आप तो इसको डाल नहीं सकते ना, ये टेक्निकल काम है कि उसको छोटा सूक्ष्म करना, नैनो करना, फिर डालना। तो इसलिए अभी ये आप बना नहीं सकते, इसको आपको खरीदना ही पड़ेगा, है ना? तो ये डालो, क्योंकि बड़ी समस्या है पाइथोप्थोरा पेड़ की। मिट्टी की तो खत्म कर दी हमने ऊर्जा जल बना के। देखिए फार्मूला इसमें है, आप इसमें पढ़ लोगे, सब सरल हैं। ये 2 बच्चे भी मैं साथ में लाए हूँ, अंकित, आपको एक बार बनाना भी सिखा देंगे आके। पर आप बिना ऊर्जा जल डाले कोई उद्धार नहीं है, पहला काम है। अपने पास रखा है क्या मटेरियल? अभी मैं आपको 1 गिलास में फिजिकल बना के बता देता हूँ, आप उसी मान से 200 लीटर ड्रम में बनाओ, ठीक है? ले आओ सब सामग्री, इसको उधर रख दो, इसको यहाँ आप यहाँ कोई बैठो, एक व्यक्ति, कैसे फंगस खत्म करना। आप इधर आओ भैया, मैं आपको एक डेमो करा रहा हूँ। इसलिए अभी मैं आपको, अभी क्या होता है ये बताओ, जहाँ पर फंगस होगा वो जो है वो इनकी ताकत को घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा। तो मैं देसी तरीके से कैसे ताकत चेक करना ये सिखा रहा हूँ आपको, आप करिए चेक, ठीक है? अब ये है एनर्जी आती जाती कहाँ से? प्लग पॉइंट से। आप प्लग लगाओगे तभी मोबाइल चार्ज होगा कि नहीं होगा? अगर प्लग ठीक से नहीं लगेगा तो होगा क्या? तो प्लग पॉइंट है ये पैर, ये गड्ढा, ये प्लग पॉइंट है। यहाँ से मनुष्य की एनर्जी जाती है और आती है। तो मैं इनको डेमो कराता हूँ, है ना? ये पकड़िए सर, आप बैठो, तुम बैठो, तुम डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है? मेरे हाथ को ऐसे करो, मुट्ठी बंद करो, थोड़ा सा पैर ऐसे रख करो, बैठो, आराम से बैठो। इंद्रा कर लेगी भाई जी हाथ। हाँ, थोड़ा आप ऐसे ऐसे खिसको ना, जरा मेरे उसमें जद में आना चाहिए, पास में थोड़ा ऐसे ऐसे उधर मुंह करो ऐसे। हाँ, बस हो गया। अभी क्या हो, खड़े भी कर सकते, पर मैं बैठे भी बता रहा हूँ, खड़े होके भी कर सकते हैं, ठीक है? मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? एक दूसरे की एनर्जी। क्या चेक कर रहे हैं? एनर्जी। और चूंकि मेरा हाथ ऊपर है तो ऑफिशियली मेरी ताकत ज्यादा ही रहेगी, पर ये रोकना चाहिए, मतलब मेरे से ज्यादा ताकतवर आपको होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मेरी एनर्जी तो धरती के साथ भी है, गुरुत्वाकर्षण ना। तो मैं अब ऐसे, और आप भी चेक कर सकते हो, मैं इनके ताकत को रोक रहा हूँ, आप हाथ को रोकना है जरा, पूरा स्टील बॉडी, ठीक है? हाँ, बॉर्डर के आदमी हो आप। बढ़िया। ये देखो, और मैंने आपकी ताकत को लगाया, और मैं इनको पूरी ताकत लगा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरे ताकत को ये बहुत आसानी से रोक रहे हैं। सिंपल है कि नहीं है जांचना? कोई कठिन है? बस ये है, एक साथ दबाव नहीं देना जोर से, ऐसे करके
ऐसे देना कि इनको रोकने का मौका मिले। मिले। समझ गए ना, कोई भी कर सकता है इसको। अब ये हमने कर लिया। अब ये मिट्टी को अपन को हाथ में रखना है। ये मिट्टी यहाँ रखो हाथ में, यहाँ। अब मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, प्लग पॉइंट। अगर इस मिट्टी में ताकत होगी तो इनकी ताकत बढ़ाएगी, और नहीं होगी तो घटाएगी। फंगस होगा तो घटाएगा। ठीक है, मुट्ठी बंद करो। अब वैसी रोको मेरे ताकत को। रोको, मैं आपके हाथ को दबा रहा हूँ। पहले जैसे रोका वैसे रोको। अभी ये रोक नहीं पा रहे। लगाओ 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 लगाओ। हाँ, रोक रहे हो क्या? नहीं रोक। अच्छा, इसको यहीं रख दो। अब ये मिट्टी उठा लो। यहाँ तो डाला नहीं होगा इन्होंने कोई केमिकल। देखते हैं ये मिट्टी क्या है। पर्याप्त रखो थोड़ा। ये हाथ में यहाँ आना चाहिए। थोड़ा और लो, और लो, क्योंकि एनर्जी चाहिए तो चाहिए ना भाई, पूरी बस। एनर्जी। हाँ, अभी देखो, अब देखते हैं। और रोको मेरे ताकत को, रोको रोको। अभी रोक रहे हो, फिर से रख लो ये मिट्टी। अरे वहां मत डालो, इसको नीचे डालो। ये घटाने वाला है, ये घटाने वाला सिद्ध हो गया। हाँ, मुट्ठी बंद करो। हाँ, रोको मेरे ताकत को, रोको। हाँ, रोको। अभी नहीं रोक पा रहे हो। 102 हाँ, आप आओ। 100 आप आजा। मैं एक नहीं सबसे कराऊंगा। और बैठ के नहीं, इनको खड़े होके करते। आ जाओ, जाओ, बैठो नहीं, खड़े होके। मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि आप भी करो। समझ रहे हो? उनको बैठे होके करा दिया। मुट्ठी बंद करो, रोको। अब इनको मेरे ताकत को रोकना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो बात उतनी अच्छी नहीं बनेगी। बहुत हद तक रोक लिए। अब पकड़ लो ये मिट्टी। अब पकड़ना कैसे है? हमेशा मिट्टी को कहां से लगाना? सेंटर पॉइंट से। मुट्ठी बंद कर लो। हाँ, अभी रोको मेरे ताकत को, रोको। और मैं दबा रहा हूं। और ताकत ये लगा रहे हैं, पर उतना नहीं लगा पाए जैसे पहले। रोक लिए, रोको। ये देखो, मैं धीरे धीरे दबा रहा हूँ हाथ को। देखो, ये आप भी कर लेना। ठीक है, अब ये पकड़ लो भैया मिट्टी। मुट्ठी बंद करो। और जो है एक आध पौधे भी तोड़ के ले आओ, वो भी ले आना, जो है गाजर घास। मुट्ठी बंद करो। हाँ, वैसे ही रोकना है ना ताकत को। रोको रोको मेरे ताकत को, रोको रोको। हाँ, अब एक गाजर घास ले आओ और एक सामान्य पौधे का ले आओ। इधर कुछ पौधा है अच्छा वाला, रखो। हाँ, फेंक दो बाहर, बैठिए। तुलसी का पौधा, तुलसी भी नहीं और कुछ भी। इनके साथ उतना मजेदार नहीं हुआ है प्रयोग, पर आप आओ जरा, मजेदार होगा। आ जाओ। अरे गाजर घास यही है, इतना बड़ा गाजर घास है, यही तोड़ के ले आओ। कहाँ जा रहे हो? तुलसी नहीं, सामान्य कोई पौधा ये ले आओ। ये कचरा ले आओ, इधर आओ। ये कचरा जो दिख रहा है फूल वाला, ये ले आओ। ठीक है। अभी देखो, मैं इनको प्रयोग कर रहा हूँ। मुट्ठी बंद करो। हाँ हाँ हाँ, मुट्ठी तो इसलिए कि रोको मेरे ताकत को। ये मोजे उतारो जरा, आपके मोजे कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है। तो गड़बड़ कहीं करा होगा, नहीं करा। हमारा पैर भी क्या है? प्लग पॉइंट है। क्या है? अगर हमारे पैर में सिंथेटिक मोजे का असर रहेगा, ताकत बढ़ेगी कि घटेगी? अभी मैं आपको मिट्टी नहीं, मैं आपको पौधे चेक करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को। हाँ, रोको रोको। ये देखो, ये रोको। अभी ये जो है बहुत मजेदार नहीं, फिर भी रोक रहे हैं। जितने मजेदार से इनने रोके थे उतने तो नहीं रोक रहे हो तुम दोनों, पर रोक रहे हो। रोको। हाँ, रोको नहीं, उसको घट बढ़ नहीं मानो। अब ये गाजर घास के टुकड़े को यहाँ से लगा के पकड़ो, छोटा सा एक। ये पत्ती तोड़ लो। अब इतना सा बड़ा, हाँ दिखाओ जरा। हाँ, थोड़ा ज्यादा पकड़ो, बड़ा। ठीक है, उसका कारण क्या है कि वो लगना चाहिए, नहीं तो इधर उधर खिसक जाता है। हाँ, हो गया बंद। हाँ, रोको मेरे ताकत को, रोको। हाँ, रोको। और मैं ही दबा रहा हूँ, रोको रोको। अब ये रोक रहे हैं उतना, पर वो ऐसा मजेदार रोक नहीं पा रहे जैसे पहले रोक रहे थे। अब ये पौधा पकड़ लो। ये पौधा अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, बेलड़ी है। बुरा है। पूरा औषधि जो है कि ये है? ये हाथ से चेक करो, अच्छा बुरा। रोको मेरे ताकत को, रोको रोको। इसमें आप रोक रहे हो, हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है जी। और एक आओ जरा, मजेदार रोके। देख लेना चाहिए तो फिर। अभी क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ वात आता है शरीर में। वात जानते हो? हाथ कांपते हैं,
क्योंकि क्या होता है, हवा घुस गई। तो उससे क्या होता है, पकड़ में जरूर जो है दिक्कत। रोको रोको, आपको रोकना है, रोकना है, रोको रोको। हाँ, ये भी रोक रहे हैं और मजेदार रोके, देखो ये मजेदार रोके, पूरा ताकत लगा मैंने। अब पकड़ो भैया ये मिट्टी खेत की इनकी, हाँ कोई भी हाथ में कर लो, उसमें पकड़ना उसमें कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सार्वभौमिक है, मतलब मेरे बात आपको भी करना है, क्योंकि मैं जाऊंगा कि हर खेत की मिट्टी चेक कर लें, इसलिए आपको बैठाल के करा, ऐसा भी। बस इनको झटके में नहीं रखना, धीरे 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 धीरे। ये देखो मैं बढ़ाना शुरू किया, ये रोक रहे हैं, मैं बढ़ा रहा हूँ, ये रोक रहे हैं, पर अभी नहीं पूरी दम लग गई इनकी। अभी पूरी दम लगी कि नहीं लगी? लगी, रख दो। हाँ, अब ये मिट्टी उठाओ, ये वाली, वहां तो खराब मिट्टी आपने फेंका। हाँ, अब लो, मिट्टी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको। हाँ रोको, मैं दबा रहा हूँ, रोको, ये दबाना शुरू। इसमें मैंने दम लगाया, और इसमें क्या किया आप? हाँ ये दोबारा करो, कोई बात नहीं, लगाओ। अभी देखो, जब ये मिट्टी में मेरा दम लगा, इस मिट्टी में इनका लगने वाला है। रोको, जितनी ताकत लगा सकते हो। रोको, हाँ और रोको, हाँ रोको, रोको रोको रोको। आपकी दम लग रही है, सीधा दाबो ना, ये सीधा दाब रहा हूँ, ये लो सीधा ही दाब रहा हूँ। अरे ऐसा लो ना, ये लो, ये अभी आपको ज्यादा ताकत लग रहा है, लगी तेरा कन्नों लगी है। और मैं जादू नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ भाई, मेरा क्या लेना देना है, आप दोनों करो। एनर्जी ऐसा ही होता है। ये बताओ, एनर्जी जैसी बटन दबाए बल्ब तुरंत जलता है कि थोड़ी देर बाद? तो अभी क्यों नहीं असर होगा भाई? इसमें भी एनर्जी है, और कितनी एनर्जी है? 7 अरब जीवाणु होते हैं। 7 अरब के आगे 26 शून्य लिखोगे, इतने अणु हैं। अणु समझ रहे हो? फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अणु हैं। मिट्टी में अणु होते कि नहीं होते? और एक अणु में कितनी ताकत है? 200 TNT, यानी एक हाइड्रोजन बम के बराबर। हाइड्रोजन अणु है कि नहीं? जब वो फूटता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? 200 TNT। जो सबसे छोटा अणु है उसकी ताकत 200 TNT। तो ये तो जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसके आगे के अणु हैं। तो 1 ग्राम मिट्टी में कितनी ताकत है भाई? अपार। पर वो अणु के अंदर है, इसलिए हमको समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पर दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, इतनी एनर्जी, इतने अणु, इतने जीवाणु। हमारे इसमें एनर्जी है, पर वो एनर्जी को तोड़ने वाले अणु नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? देखिए, इस जो है ना, ये जिसको खराब आप कर रहे हो, इसमें आयरन होता है। क्या होता है? बथुआ में आयरन होता है। अगर इसको पचाने वाले बैक्टीरिया ना हो हमारे पेट में, तो ये आयरन मिलेगा क्या? मिलेगा? बथुआ में आयरन होता है, और उसको पचाने वाला बैक्टीरिया पेट में ना हो, आयरन को पचाने वाला फेरस सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया, तो ये बथुआ का आयरन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मिलेगा ही नहीं, निकल जाएगा। वैसे ही हमारे खेत में थोड़े बहुत अणु हैं, पर जीवाणु नहीं है, वो भी नहीं मिल रहा है। आपको डालना ही पड़ेगा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज सब डालना, मजबूर हो आप। तो जीवाणु डालना है। और जो अणु नहीं है, अभी मिट्टी की जांच करो, आपके यहाँ जिंक नहीं होगा, नहीं है, आपके यहाँ आयरन नहीं होगा, आपके यहाँ मैग्नीज नहीं होगा, सल्फर कम होगा, जिंक कम है, कैल्शियम कम होगा, जिंक कम है सर, जिंक तो है ही नहीं। तो ये मल्टीविटामिन अणु हैं। मल्टीविटामिन मतलब बहुत महत्वपूर्ण विटामिन्स बनाने वाले। तो जो विटामिन्स बनाने वाले अणु नहीं है, और किन्नू क्या है? मल्टीविटामिन फ्रूट है। किन्नू क्या है? मल्टीविटामिन फ्रूट है। अब मल्टीविटामिन अणु नहीं है, तो किन्नू में फलत आएगी क्या? नहीं आएगा जी फलत। और फल भी गया तो वो जो है ना, सूख के गिर जाएगा, क्योंकि वो कैल्शियम नहीं है। क्या नहीं है? कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम की कमी से वो फूल सूखने की समस्या आती होगी, ड्रॉप हो जाता है। मैं अभी जा रहा हूँ, बिछा है, पर वो करणदीप के यहाँ जाइए, 1 साल से TCBT कर रहा है। कल मैंने उसका वीडियो डाला है। एक पेड़ में तो एक भी नहीं था, और 4-5 से ज्यादा नहीं टपके हैं, फलों से लदा है।
टपके 5 हैं केवल। और वो भी क्यों टपके हैं? गुच्छे में लग गए तो आपस में पसीना वसीना वो बोल रहे थे, उसके कारण टपक गए। तो अभी हम जो है न्यूट्रिशन में आखिरी दर्जे में चले गए। आखिरी केवल हमारे खेत में रेत है और फास्फोरस है और सिलिकॉन है, और हम कह रहे हैं भैया खूब फालतू डाल दी यूरिया डीएपी, या बाजार से लाके वो किसी ने डॉक्टर आया बोले ये स्प्रे कर वो स्प्रे कर, बिल बना 20,000 का और डाल रहे हैं। ग्लूकोज डाले नहीं, जिंक हमने डाले नहीं, आयरन है ही नहीं, तो ये सब डालना पड़ेगा। मैंने इसके लिए एक छोटा सा पैकेज बनाया केवल 2600 का। कितने का? 2600। हाँ, 87 मिनरल्स हैं उसमें, जिंक भी है, कॉपर भी है, मैग्नीज भी है, आयरन भी है। अब आपको क्या लगता है 2600 कितने एकड़ में जाता है? कितने एकड़ में जाता है? आप बताओ कितने में होना चाहिए? मैंने बनाया तो मरबा पड़ जाए। कितने का है आप बताओ? हमको लगेगा 1 एकड़ में, नहीं ये 10 एकड़ में हो जाएगा। 1 एकड़ का खर्चा क्या है भैया? 260 रुपये। कोई खर्चा है? तो ये हमारे कोई खर्चा? क्या 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 चीज? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि भाई हमने देखो डालना तो पड़ेगा, पर जब 260 पे हल हो रहा है तो हमारी तो बहुत बड़ी खुशी है। तो अब बनाना कैसे? आपके उसमें भस्म रसायन है, इस पुस्तक में क्या है? भस्म रसायन। आपको एक छोटा सा किट खरीदना है, उसमें 100 ग्राम जिंक, देखो जिंक ज्यादा नहीं, इतना ही लगता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम आयरन, 300 ग्राम मैग्नीज है ना, 300 ग्राम मैग्नीशियम। और आपको क्या करना है, इसको मटके में रख के पकाना है। जैसे हमारे पेट के बैक्टीरिया कच्चा गेहूं चना खाते हैं कि चूल्हे का पका गेहूं चना खाते हैं? तो वैसे चूल्हे में पकाना है इनको भी, पर चूल्हा नहीं, इसको प्रॉपर भट्टी बना के पकाना, गड्ढा खोदना, कंडे रखना नीचे, ठीक है। और ये जिंक आयरन कैल्शियम 7-8 तरह के जो भस्म हैं, उसको जो है 8-10 किलो नमक, जो नमक आता है ना समुद्री नमक, अब आपके यहाँ समुद्री नमक नुकसान करेगा तो आपको सेंधा नमक ले लो आप, समुद्री सही रहेगा, समुद्री ठीक रहेगा, समुद्री नमक ले लो आप और उस नमक में पीस लो और इस सबको मिला लो। और इसको पकड़ने वाला जो मटेरियल वो है कार्बन। कार्बन सबको पकड़ के रखता है, हम भी कार्बन से बने। तो कार्बन इस प्रकृति में सबसे अच्छा कार्बन है नारियल का ऊपर की खोल, नट्टी, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? जूट, जट। हाँ, जूट नहीं, अंदर को वो जो पत्थर जैसे कड़ा होता है ना, जो क्या बोलते हैं? खोपड़ी। वो सबसे बड़ा अच्छा कार्बन है इस दुनिया का, सबसे लचीला कार्बन। देखो फिजिकल में बड़ा कड़ा दिख रहा है, पर भौतिक दुनिया, सूक्ष्म दुनिया में सबसे लचीला कार्बन है। तो उसको कुचल लो, ये सब नमक में मिला लो, मटके में डिलो, मटका बंद करो, गड्ढे में पहले कंडे रख के और जला लो, उसमें रख के और चारों तरफ कंडे रख दो, भूसे से ढक दो, भूसा नहीं है चारा से ढक दो, हरा चारा, धीरे धीरे जलेगा। अंदर का मटेरियल गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा। और गर्म होना मतलब पकना। एक आध बार और कंडे रख दो। अब इसको क्या है, पीस लो निकाल के। अब ये आपके जो है ये 10,000 लीटर के लिए तैयार हो गया। बर्तन में डालना? हाँ, घड़िया का मां? हाँ, घड़ा के अंदर डाल के और पकाना, ठीक है। हाँ, पानी नहीं डालना उसमें, केवल सूखा पकाना है। जैसे भट्टी लगती है ना कई चीजों की, बस वो भट्टी लगाना है। आगे छोड़ देना। तो अभी क्या है, आपका जो नमक, हाँ, आराम से रात भर 24 घंटा पका दो। पता ऐसा है, अंदर का मटेरियल काला हो जाएगा, मटका चिटकने लगता है, एक बार नहीं तो अगले बार तो चिटका ही जाएगा, तो अंदर का काला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अमूमन कोयला टाइप का हो जाएगा, वो काला वाला जो अपन नारियल डाले हैं, बाहर निकाल के पीस लो, मिक्स हो गया। अब इसमें 87 मिनरल्स हैं। कितने? अच्छा। और जो नमक खेती को नुकसान करता है, उसका पीएच और उसका फॉर्म चेंज हो गया। अब उसका पीएच है 7.5। और नमक क्या करता है, समुद्र में नमक देखे हो पकड़ के रखता है सब मिनरल्स को, हाँ कि ना? पानी में है कि नहीं? अब इसको आप पानी में डालोगे, पूरा ऊपर से नीचे घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा? घुल गया। हमने अणु डाल दिया, 10 लीटर जीवाणु डालो,
क्या डालो? ये लैब रिपोर्ट दिखाओ। ये 1100 जीवाणु आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। कितने जीवाणु? जिसका प्रति लीटर खर्चा है 10 पैसे। कितना खर्चा है? 2600 में 10,000 लीटर से ज्यादा बना लोगे घोल। 10 लीटर जीवाणु डाल दिए, नीचे अणु हैं, जीवाणु डाले, खाएंगे कि नहीं खाएंगे उसको? हाँ कि ना? अब उसमें 1 किलो 2 किलो गुड़ डालो या ग्लूकोज डाल दो। अभी ग्लूकोज बनाना सिखा देता हूँ। 2 किलो उसमें ग्लूकोज डाल दो। अब जीवाणु को ग्लूकोज भी मिल रहा है और अणु भी मिल रहा है, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। छाछ डाल दो। छाछ क्या होता है? आपका ये जो छाछ है ना, ये बहुत अच्छा प्रजनन करवाता है। आप जहाँ केचुए वहाँ छाछ डाल दो, प्रजनन बढ़ जाएगा केचुओं का। अब ये बताओ, आपने इसमें मान लो 2 लीटर या 4 लीटर छाछ भी डाल दिया, कितनी चीजें हो गई? पहले हमने अणु डाला, फिर उनका जीवाणु डाला, उनका ग्लूकोज डाल दिया, छाछ डाल दिया। 2-3 दिन बाद ये बन गया अणु जल। क्या बन गया? अणु जल। अब करो स्प्रे, आप देव फसलों में, फिर देखो कालाकारी कैसे बढ़ती है फसल। नहीं, फसल का पानी लागेड़ा होना चाहिए कि नहीं लागेड़ा? स्प्रे करनी है जी, स्प्रे करनी है दादा, कभी करो स्प्रे। पत्ती देखो क्या होता है, 10,000 लीटर पानी में बन दी। गढ़ो ले लियो जी, गढ़े का मैं गाल लियो। देखिए अभी तक पौधा जड़ से खाता था, पर आपके खेत में जड़ नहीं है ठीक। सुनिए मेरी बात, आपके खेत में जड़ ठीक है क्या? नहीं है जी। तो जड़ ठीक नहीं है तो पत्ती से देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और पत्ती में स्प्रे करोगे तो पौधा खाएगा कि नहीं खाएगा? जड़ों का भी विकास तो 100% गारंटी है, जड़ का विकास तो होगा ही होगा। हमने जब देखो आदमी मुंह से नहीं खाता तो डॉक्टर यहाँ से लगा देता है, हाँ कि ना? हमने अणु जल बना के ऐसे ही लगाया। अब है ग्लूकोज बनाना, सीख रहा है ग्लूकोज बनाना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जो जमीन पे डालोगे बढ़ेगा, पत्ती पे डालो बढ़ेगा। ग्लूकोज क्या है? उसका नाम है जैव रसायन। क्या नाम है? हाँ, ये आज के डॉक्टर इसको ग्लूकोज बोलते हैं, हमारे आयुर्वेद में इसको जैव रसायन कहा गया। जो रसायन जीवन देता हो, जो रसायन जीवाणु से बनता हो, जिसमें ग्लूकोज हो 70-30%। तो उसके लिए क्या करना? बड़ा सरल है। जो किन्नू आपका बढ़िया दिख रहा है तोड़ लो। किन्नू नहीं है तो कोई भी फल ले लो। फल नहीं है तो पत्ते ले लो अच्छे वाले, जैसे एलोवेरा के पत्ते। नहीं, किन्नू भी बताइए ऐसा प्रयाग। अरे जो भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी कोई में करो, आप कोई भी फ्रूट ले लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जैव रसायन के बनाने के लिए क्या लेना है? फल लेना है। कोई भी फल ले सकते हो, समझ रहे हो? हाँ, कोई भी पत्ती में केवल एलोवेरा लेना और ये अकाव लेना। अकाव जानते हो? आकड़ा ले लेना। मोटी पत्ती, समझ रहे हो ना आप? पत्तियां कौन सी लोगे? मोटी वाली। ओके, कुछ भी लो। अब ये लेना है इस, और पानी चाहिए और गुड़ चाहिए, 3 ही चीज चाहिए। रेशियो है पानी 10 लीटर, फल या पत्ती 3 किलो और गुड़ 1 किलो। रेशियो क्या है? 10-3-1 या 1-3-10। अब हमारे पास 100 लीटर का है, 200 लीटर का ड्रम है। 100 लीटर पानी डालो, 33 किलो फल डालो और 1 किलो नहीं 10 किलो गुड़ डालो। एयर टाइट बंद कर दो। ये रखा है यहाँ छांव में, बंद कर दो। एयर टाइट चाहिए, खुला नहीं चाहिए इसमें। 90 दिन में अपने आप जो भी फल डाले हो आप, आम, अमरूद, केला, जामुन, संतरा, मौसम्बी, सब गल के पानी बन जाएगा और जबरदस्त खुशबू आएगी उसमें। क्या लग रहा है? कुछ है? बड़ा भारी है क्या टेक्नोलॉजी? कोई टेंशन है? नहीं जी। केवल इसमें समय लगेगा 90 दिन। फिर वो स्प्रे करनी होगी उसकी। अभी बता रहा हूँ। देखो पहले इसमें देखिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनने में ग्लूकोज बन रहा है ना, सामान्य चीज नहीं बन रहा है, तो 90 दिन लगेगा। यही सबसे कठिन काम है। कठिन तो क्या जी, थोड़ा समय लेने वाला। हाँ, समय वाला है, पर समय तो है ना। आज तो अभी चाहिए गेहूं में, समय तो लगेगा। लेकिन ये समय क्या है? अपने आप फल के अंदर का अणु फूटेगा और उसमें अपने आप जीवाणु पैदा होगा।
जैसे बेल का बनाओगे ना, बेल जानते हैं ना, बेलगिरी का बनाओगे तो उसमें पोटास होता है। अपने आप उस पानी के अंदर पोटास का बैक्टीरिया आएगा और उस बेलगिरी को डिकम्पोज करके लिक्विड कर देगा, और वो बेल के अंदर जो पोटास है वो बैक्टीरिया पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में पानी में तैरेगा वो, और आप स्प्रे कर दो। अभी प्लांट को पोटास चाहिए, स्प्रे कितना करना है? 2 ml प्रति लीटर। कितना करना है? 2 ml मात्र। यानी जो 10 लीटर का बनाए हो ये जाएगा 20 एकड़ से ज्यादा में। हाँ, और जमीन पे डालना है तो एक सिंचाई में किन्नू में डालते हो तो 25-30 लीटर प्रति एकड़, प्रति एकड़। तो 200 लीटर के ड्रम में बनाओ, 3-4 ड्रम बना लो। जब भी सिंचाई देते हो दो उसको 15-20 लीटर, और जब स्प्रे करते हो तो आधा लीटर प्रति 100 लीटर में, मतलब आधा जो है 0.5%। मतलब आपका टैंक कितने का रहता है स्प्रे का? 500। मात्र उसमें 2.5 लीटर डाल दो। कितना डालना है? 2.5 लीटर। अब यदि आपके खेत में माहू, मच्छर, तेला, चेपा आते हैं तो जो आकड़ा का पत्ता है ना, आकड़ा, उस पत्ते का 2.5 लीटर जैव रसायन डाल देना। वो बहुत कड़वा होता है। जब आप स्प्रे करोगे ना तो कड़वाहट के मारे कोई सिट्रासिल्ला अंडे ही नहीं देगा। वो मतलब आपको जब भी खेत में जाओगे ना वो उड़ते हुए दिखेंगे, एडल्ट, बच्चे नहीं दिखेंगे। जब ये बताओ बैठेंगे नहीं, निषेचन नहीं होगा तो बच्चे होंगे क्या? नहीं जी। तो 2 हफ्ते दिखेंगे एडल्ट आपको, घबराना मत, वो पड़े रहेंगे। 2 हफ्ते बाद वो मर के वहीं मिट्टी में दब जाएंगे, खत्म कहानी। जब बैठेंगे नहीं तो अंडे कैसे देंगे? अब आप बताओ, सिट्रासिल्ला की इतनी बड़ी बीमारी के लिए आपको अकौआ चाहिए, गुड़ चाहिए और पानी, सब आपके घर के सामने है। बस हमें जानकारी नहीं थी। कर लो, गारंटी है मेरे तरफ से। और केवल इतना ही नहीं, ये जो चना वगैरह में इल्ली आती है ना, कर दो स्प्रे अमावस्या के दिन शाम को, क्योंकि प्रकृति में सारे निगेटिव कीट अमावस्या की रात अंडे बच्चे देते हैं। तो स्प्रे कर दो अकौआ का, एलोवेरा का। जब आपकी पत्ती कड़वी हो जाएगी तो वहां जो मक्खी निकलेगी वो अंडे देगी क्या? नहीं। आपके खेत में दुर्गंध आएगा तो पड़ोसी खेत में जाके अंडे देगी। पैदा आपके खेत से होगी, क्योंकि ककून तो कहाँ है? आपके खेत में है। हाँ कि ना? अब बताओ, समस्या का समाधान सरल हुआ कि नहीं हुआ? ग्लूकोज का ग्लूकोज मिला, क्योंकि आपके अकौआ के पत्ते में भी ग्लूकोज है, और बीमारी की बीमारी बची। अब आपको करना फ्लावरिंग। आप फूल बढ़ाने के लिए अभी तक में से साल में 4-5 हजार का ये फूल बढ़ाने की दवा दुकानदार दे देता होगा। हाँ कि ना? ये डाल, भयंकर फूल आएगा। आप खट्टे वाले फल का बना लो जैव रसायन। खट्टा कौन सा है? आपका सिट्रस भी अभी खट्टा है, नींबू खट्टा है, इमली, किसी का भी बना लो। कितना रखोगे? 1 किलो गुड़, 3 किलो नींबू, 10 लीटर पानी, एयर टाइट बंद कर दो, बीच बीच में 1-2 बार खोलना। अब इसका क्या करना है? आपको मात्र इसको भी 200 लीटर या आपके 500 लीटर के टैंक में मात्र जो है इसको भी 2 लीटर डाल देना। टाइमिंग इसकी सर बता तो रहूं ना, फूल कब लाते हो आप? अभी आपको फूल चाहिए फरवरी में, तो जनवरी में डाल दो। आपको पत्ते झड़ाना हो, जानते हो लोग इथराइल का यूज करते पत्ते झड़ाने के लिए, आप नहीं जानते हो? अनार वाले करते हैं, पत्ते झड़ाने का काम करते हो आप। इसको जो है 200 लीटर पानी में 10 लीटर डाल दो या 15 लीटर, स्प्रे करो, सारे पत्ते पीले पड़ के झड़ जाएंगे। जब पत्ते पीले पड़ के झड़ेंगे तो फूल आने की, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं नोब बोलते हैं, वो जो छोटा छोटा ऐसा आ जाता है ना, हाँ पहले, वो पहले आ जाएगा। तो आपका बाग 15-20 दिन पहले फूल आएगा, अगर पहले फूल लाना हो तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं, केवल खट्टे का स्प्रे करो। बाजार के कोई भी फूल बढ़ाने वाली औषधि से ज्यादा पावरफुल है। तो न्यूट्रिशन भी मिला, फूल का भी मिल गया, प्लांट बचने का भी मिल गया।
अब हमको चाहिए फंगस पूरे ऊपर नीचे से खत्म हो जाए, क्योंकि कितना ही खुराक दो फंगस रहेगा तो इन सब फार्मूलों का असर आधा ही दिखेगा। जैसे इनने प्रयोग किया, ठीक है, तो अभी क्या होता है, जो जबरदस्त तरीके से हाथ रोकता है उसके तुरंत समझ में आता है, और जिसका हाथ जो है रोकने की स्पीड थोड़ी कम रहती, उसको ताकत के बढ़ने घटने का असर दिखेगा क्या? नहीं, कम दिखेगा। समझ रहे हो ना, कम दिखेगा। अब इसका ये मत मान लो कि आपकी ताकत कम है, ये है पीएच। ये जितने नौजवान है ना, इनका पीएच बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो जितना एसिडिक फूड खाएगा, एसिडिक फूड मतलब एसिड पैदा करने वाले, उनका ब्लड का पीएच कम ज्यादा होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसको ताकत का असर धीरे धीरे, मतलब इकट्ठे नहीं होगा। जिसका पीएच ठीक है, तुरंत ताकत ऊपर नीचे होता है। इसके लिए ये नहीं मानो कि कोई फार्मूला फेल है, आप करो 2-4 बार में सब सीख जाओगे। हमें थोड़ी सी तो अनुभूत करना है ना, घटा की बढ़ा। तो ये मिट्टी का अभी इतना मैंने बताया, ये केवल खेती का 25% है। आपको लग रहा हो गई हमारी खेती, तो मिल गया हमें, फर्टिलाइजर भी मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, ये 25% है भैया खेती का। ये जो मिट्टी घटने की, ताकत घटने की समस्या हल नहीं किए, कुछ रिजल्ट दिखेगा नहीं आपको, हाँ कि ना? ये छोटी समस्या की बड़ी समस्या है, भारी समस्या है। तो अब इसकी समस्या के लिए हम भी 10 साल भटकते रहे, हमें भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे। हमें लगा क्यों नहीं आ रहे हैं, फिर ईश्वर योग है, ये ऊर्जा को मुझे समझने का मौका मिला, और 4-6 साल तो किसी को हम बता ही नहीं पाए कि कैसे इसको समझाएं। भाई ये हाथ वाला आपको लग रहा है बड़ा सरल प्रयोग है, और ये हाथ वाला सीखने में हमें 5 साल धक्के खाने पड़े, कैसे सिखाएं। मिल गया अचानक से एक दिन फार्मूला। हमारे पास पहले मशीनें ढूंढे हमने एनर्जी चेक करने के, लाखों में आते हैं एनर्जी चेक करने की मशीन। अब हाथ वाला मिल गया, सरल है कि नहीं है, सब कर सकते कि नहीं कर सकते, करिए। अब घट गया है, इसके लिए क्या करना है, आपको जो है ये देना है क्या, ऊर्जा जल। कहाँ है बुक, दिखाओ। आपने 2 बुक रखी हुई है, एक बुक इनकी है, नहीं देने के लिए। हाँ, अभी जो है, जो ऐसे लोग हैं, ये देखो, ये बुक जो है, ये मेरी, ये 15 साल की पूरी तपस्या है एक प्रकार। ये आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है, एक एक चीज को समझिए। व्हाइट ग्रब निकलने के लिए देखो सब फार्मूला है इसमें, होमनी गंध रसायन आप ही बना के डालो, सब व्हाइट ग्रब की मादा पकड़ लोगे आप, सबका जाल। अभी देखो इसमें ऊर्जा जल, पहले ही फार्मूला है ऊर्जा जल, बहुत महत्वपूर्ण है ना फार्मूला। खर्चा कुछ नहीं, 100 रुपए ज्यादा ज्यादा एकड़ का खर्चा है। प्रैक्टिकल समझना है कि थ्योरी? प्रैक्टिकल है तुम्हारे पास? पात्र पात्र है, लाइए, घी चावल सब लाइए। और गुरुजी एक सिट्रस का इनको जरूर बता दीजिए, क्योंकि गेहूं, सरसों, चना इस वाले इनको फूल और फुटाव। हाँ, अभी पहले बता दूं एक एक करके। अब कणक और चना में जोर है। सिट्रस जो है टेस्ट बढ़ाता है, तो टेस्ट बढ़ाने की बात तो आखिरी में होगी ना, गेहूं में भी फुटाव करना है ना। अभी फंगस खत्म करना, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा दे रहा हूँ, सबको करना पड़ेगा। ये विद्या सिखाई जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर रामाश्रय मिश्र, कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के चीफ साइंटिस्ट जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। 25 साल उन्होंने इस पे R&D किया है। गूगल में होमा फार्मिंग लिखिए आप, इसके कई वेबसाइट मिलेंगे। तो अब मैं आपको बनाने के पहले ऊर्जा जल बना के, मतलब बनाना कैसे है उसके पहले ऊर्जा जल बनाने का फिजिकल, ये इसको जो है धुल के और पानी ले आओ भर के इसमें। आपके खेत में मिनरल्स तो हैं काफ़ी मात्रा में, अभी मैं चेक कर लूँगा। मुझे आप 100 ग्राम मिट्टी दे देना, ठीक है। ये पानी में मुझे दिख रहा है, देखो इधर आओ जरा, दिख रहे हैं मिनरल्स तो भाई जी बहुत डालते हैं। ये देख रहे हैं, चमक रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये मिनरल्स हैं, ये दिख रहे हैं भैया, दिख रहे हैं, ये मिनरल्स हैं। ये देखो इस रेत के ऊपर चमकते चमकते कण दिख रहे हैं, ये मिनरल्स हैं कुछ, ठीक है। पर जांच तो लैब में ही होता है, पर अपन ऐसे करके देख सकते हैं। लाओ इसमें पानी लाओ जरा भर के भाई, हाँ धुल के, मैं ऊर्जा जल बना के। अब ये ऊर्जा जल जो है केवल मिट्टी की इस निगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेगा। अगर इसको आप प्रतिदिन पीते हो
ठीक है, भोजन के बाद। तो पीते ही आधे घंटे में लगेगा सब मेरा पच गया, पेट एकदम खाली जैसा लगेगा, गैस खत्म हो जाएगा 15 मिनट में। कभी शादी वादी में खाते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी होती ना, 15 मिनट में बेचैनी खत्म। अगर इसको 15 दिन पी लिए तो घुटने का दर्द, कोहनी का दर्द, ये सब दर्द है वो कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो हवा को निकाल देगा। ओ ठीक है जी, ठीक है। पहले आप ठीक हो जाए, दिखाते हैं। पहले हम ठीक हुए, तो ये जो है, ये अग्निहोत्र भस्म के 100 हमने बीमारियों पे काम किए। एक अग्निहोत्र किट आप बुलाओगे, आप किट बुलाए थे ना, उसमें पुस्तक आई होगी अग्निहोत्र चिकित्सा। बिल्कुल। हमने सारे प्रयोग करके वो 10 रुपए की पुस्तक में सब लिख के दे रहे हैं आप। ठीक है। अब ये जो है ये हवन नहीं है, वो भस्म तैयार करने की विधि है। लाओ भैया पहले भस्म ले आओ। बंद नहीं करी क्या हो? नहीं वो अरियन था ना, भस्म निकालो, और वो तो चाहिए ना एक छोटी डंडी, इससे कर लेता हूँ मैं। देखो ये भस्म दिखाओ सबको। ये भैया ये हवन की राख है, पर ये हवन की राख एक्टिवेटेड है, चारकोल। इसमें 52% ऑक्सीजन है। कितना परसेंट? 52%। 47 मिनरल्स हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो है ना, ये एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड मतलब जहां जाएगा वहां हिलता ही रहेगा। तो इसको ट्यूबवेल में डालो, पानी का सोर्स बढ़ जाएगा, आप पियो, आपके ब्लड का साफ कर देगा, प्यूरिफाइड। न्यूट्रिशन है 47 बढ़ा देगा। इसको अमेरिका के लोग कैप्सूल बना के गुटक रहे हैं अभी, और हमारे पूर्वज इसको बोलते थे भभूत। हाँ जी, हाँ देवा जी, हाँ, देते थे ना, वही मैं दे रहा हूँ मैं। लाओ भैया 2 चुटकी भभूत डालो। हाँ, रेडीमेड है। इसमें क्या है, इसमें अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी दोनों है। अब ये देखिए हमने डाला, काला दिख रहा है। हाँ, अब इसको 3 बार महामृत्युंजय बोलना है। क्या करता है महामृत्युंजय में? फ्रीक्वेंसियां हैं। फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो? जैसे आप बोलोगे ना महामृत्युंजय बोलोगे तो जीभ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगी, और जितना जीभ ऊपर नीचे होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना। तो इसलिए महामृत्युंजय, ये सब वैज्ञानिक है, ये नहीं है कि कोई कर्मकांड। बोलो सब लोग एक साथ 3 बार महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। थोड़ी देर इसको पकड़ के रखिए ऐसे ही, या कुछ ऐसे रख दो कि ज़्यादा हिले ना, वो नीचे थोड़ा बैठ जाएगा जो मोटे पार्टिकल है। थोड़ी देर में बिल्कुल ये दिखेगा कि एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे। अब इसमें सबसे ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन है। इस नेचर में पानी पकड़ के रखता है हर चीज़ को। पानी में जो डालोगे घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। हाँ, तो अब इसमें ऑक्सीजन से भर गया है। अब इसको जिसको बहुत ज़्यादा गैस बनती है उसको पीना है, तो आप ही को अभी अनुमति देता हूं पीने का। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही आप इसको पियोगे आपको 5-7 मिनट में ऐसा लगेगा कि, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा, पेट में ठंडा पहुंचेगा, गैस कम होगी, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब इसको खेती के लिए बनाना है तो 100 ग्राम ऐसा भस्म ले लो। कहाँ है वो भस्म का पैकेट? ये एक मुट्ठी उठाओ, और जो है एक बार महामृत्युंजय बोलते हुए उस मुट्ठी को घोल दो वो 200 लीटर के पानी में। दूसरी मुट्ठी भस्म उठाओ, घोल दो। तीसरी, 3 बार करो। 3 मुट्ठी करोगे 100 ग्राम होगा कि नहीं होगा? 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो घोल दिए 200 ग्राम। बस 2-4 घंटे में आपका ऊर्जा जल तैयार। कहाँ के लिए? खेती। जैसी जमीन में डालोगे आपकी जो मिट्टी ताकत घटा रही है वो बढ़ाना शुरू कर देगी। आप आओ, आपको प्रयोग कराता हूँ। अभी ये मिट्टी निगेटिव है कि पॉजिटिव है? निगेटिव है कि नहीं? हाँ, अभी आपको भी कराता हूँ, आपको भी कराऊंगा। मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको। ये भी मेरे ताकत को बहुत हद तक बढ़िया रोक ली है। मिट्टी पकड़ लो ये। हाँ, रो
मेरे ताकत को रोको रोको, है ना, खत्म ताकत, है ना। आपको तो है ही भरोसा, पर हुई कि नहीं हुई, रख दो इसको। हुई। अब ये जो है हमने ऊर्जा जल बनाया है, ठीक है। ये ऊर्जा जल मिक्स करो, थोड़ा सा करो, हाँ दोनों हाथ से कर लो, उठा लो चाहो तो इसको उठाओ, एक हाथ से उठाओ, उठा के माँ एक हाथ से पूरा उठाओ ना इसको। हाँ मैं डाल रहा हूँ ऊर्जा जल, इस हाथ से मिलाओ, इसमें मिलाओ, हाँ ये पानी डाल रहा हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ ऐसा मिलाओ पूरा, अच्छे से मिक्स करो पूरा। हाँ। अभी देखो मैंने कितना ऊर्जा जल डाला, थोड़ा सा डाला, अच्छे से पूरा मिक्स कर लो। अभी जो है रखिए इसको, पकड़िए, रख दो नीचे। अभी मान लो हमने स्प्रे कर दिया या सिंचाई के जल में इसको बना के दे दिया, 200 लीटर। कहाँ दे दिया? जमीन में दे दिया। अब पकड़ो भैया, अब पकड़ो, हाँ पकड़ो, हाँ पूरा पकड़ो ना, कम क्यों पकड़ रहे हो, इसके प्लग में लगना चाहिए। हाँ मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको, जितनी ताकत लगा सकते हो रोको। ये देखो लगातार मैं ताकत बढ़ा रहा हूँ, हाँ कि ना। अब घट रहा है क्या? आ जाओ, आप आओ, आपने जब भी पकड़ा था ना। है रिजल्ट? हाँ चलो पकड़ो भाई, क्या पढ़ला आपने? मुट्ठी बंद करो, हाँ रोको मेरे ताकत को, हाँ रोको रोको, जितनी ताकत रोको। ये देखो ये पूरी ताकत लगा रहा हूँ मैं, हाँ कि ना। ताकत आपकी घटी नहीं, पहले घट रही थी। सॉल्यूशन हुआ कि नहीं समस्या का? बैठिए, अब बताओ समाधान कितना बड़ा, समस्या बड़ी और समाधान छोटा है कि नहीं है? बनाना आपको ही है, मेरा इसमें कहीं रोल नहीं है। एक बात पूछूं? हाँ हाँ। अब हमारे यहाँ इस क्षेत्र की या यहाँ के किसानों की क्या मनोदशा है? हाँ ये काम हम खुद नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, कोई किसान नहीं करेगा इनको। ये सारा करेगा करा नहीं करे थे माने उपलब्ध को मैं खरीद लेंगा, अठा का किसान ही मैं करन लाग रहा हूँ। विनोदा तू करन ला रहे है, भाई जी कड़ा करना रहे, भाई जी करना रहे, 50 आदमी आ चर्चा करे, मत हो मरे। जो बाद में चर्चा करेंगे, बना नहीं बना सकते। देखो हम जो है हम नहीं बना सक रहे, हमारा फॉल्ट है। अब आपको लगता है हमको पैसा दे के बनाएंगे, तो मैं बोल देता हूँ उस बच्चे को सुबह शाम बना बेटा तू, आप खरीदने के लिए तैयार हो। क्यों एक बार खरीद के उनको उपयोग कर लेंगे, रिजल्ट आते ही फिर सारा बना लग जाएगा। मैं अभी उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा क्या करूँ भैया जी कि ये समस्या का सॉल्यूशन है कि नहीं है। बनाना नहीं बनाना सेकेंडरी है, ठीक है। अगर इनको बना बनाया मिल जाएगा ना, एक बार ये ट्राई करेंगे। तो ले लें, आप पी लो इसको, लीजिए पूरा पी लीजिए, पूरा पीजिए। नहीं 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 पूरा पीजिए। देखो अब जो है अब ये भस्म तैयार करना है। काका माल तो है क्यों नीचे? डकार आ गया, देख लियो ऐसी मजेदार। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना, कंडे ऐसे बनाना साफ सुथरे गोल, हाथ से थाप के। और कंडे बनाना किसका? शुद्ध देसी गाय। और देसी में भी जो हरा चारा खाती हो, मतलब बिल्कुल जिसका गोबर बढ़िया आता हो, जिसके गोबर में दुर्गंध है, वहाँ जो है अच्छा कंडा रहेगा क्या? नहीं। तो इसलिए गोबर साफ सुथरा चाहिए। हमारे तो गोबर में ही दुर्गंध है जी। हाँ तो नहीं बना सकते। हाँ, गोबर में ही दुर्गंध, ठीक है। तो अब आप नहीं बना सकते तो जो बनाया है, जिसके पास है उससे लो भाई। हमारे पास देखो नहीं है तो ले लो, हाँ कि ना। जब इतनी बड़ी समस्या का हल हो रहा है तो क्या 2 रुपए का कंडा नहीं ले सकते? और लगना कितना है? 25-50 कंडे लगेंगे एक एक। हाँ कि ना। वो सेकंड बात है। अब ये कंडे हो गए, चाहे बनाओ या ले लो, उनको तोड़ना ऐसे, क्योंकि ठीक से नहीं तोड़ोगे तो आपकी पत्नी जो है ये हवन बंद करवा देगी घर में, धुआं करते हो बोल के। आपने घटून ले भाजी, ये लो, ये जो है, ये देखो इन्होंने ये कंडे तोड़ लिए। अब इस कंडे को जमाना कैसे?
देखो मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहले एक कंडा चौकोर में नीचे लगाना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर हमको दूसरा काम करना है। एक जो है यहाँ बाजू में लगाना है, इसे साइड में। हाँ साइड में, बीच का खाली होनी चाहिए, बीच का खाली होनी चाहिए। देखो ये क्लियर हुआ सबका? ये देखो ये ऐसा लगना है। हो गया, 2 रख दिए है ना। अब तीसरा क्या करो, एक कंडे ऐसे बाजू में रखो, ऐसे ये रख दिए और ये रखते चले जाओ ऐसे। चूंकि आपको भस्म चाहिए तो जितने कंडे लगा सकते हो ऊपर तक लगाओ, क्योंकि आपको क्या चाहिए। हाँ, क्योंकि पात्र को बड़ा नहीं कर सकते, इसका आकार जो है बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऐसे लगाते चले जाओ। अब जितना आप लगा सकते हो लगाओ, और अंत में ये जो है यहाँ, अब इसको क्या है, इसके 5 नियम हैं। पहले तो पात्र और कंडे, चौथा है शुद्ध घी और देसी घी जो बिलौने वाली हो। बिलौना समझ रहे हैं ना, वो वाली हो। चूंटियो, हाँ चूंटियो गरम करके फिर 5वां काम है आपका बिना टूटा हुआ चावल। हाँ, टूटा नहीं, उसके अंदर ऑयल होता है अल्बुनस, वो निकलना नहीं चाहिए। बिना टूटा हुआ चावल। अब ये जो है 5वां है समय, ठीक सूर्योदय, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में। तो उसके लिए हमने आप लोगों के लिए ऐप बनाया है, ऐप फ्री में उपलब्ध है। ऐप का नाम है SOUL सोल। उसमें सोल का कहीं मोनो होगा, देखो इसमें सामने ही मोनो। तो ऐसे जो है सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐप, आप उसको डाउनलोड करो और अपने घर पे क्लिक करो। अपने आपका घर दिखने लगेगा, ये सब दिखेंगे, ये सब मान लो कि ये तो ये बिल्डिंग भी दिखेगी, ये भी दिखेगा। उसको क्लिक करो, क्लिक करते ही वो टाइम बता देगा। कौन सा टाइम बताएगा? सूर्योदय और सूर्यास्त का। कैलेंडर में ला जी, कैलेंडर वाला नहीं कम हो जाएगा। ऐप क्या है यहीं का बताए, कैलेंडर पूरे जिले का बताता है, ठीक है। ये आपके खेत का बचाएगा। जैसी खेत की किरणें यहाँ से टकराएंगी उस समय हवन करना है, उसके लिए हमने ऐप बनाया है। ये वाला? हाँ, नहीं ये तो अग्निहोत्र बडी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना ऐप है। खेत में करना है क्या? ठीक है, पहले नहीं जहाँ करना है वहाँ का। मैं तो इससे ही कर रहा हूँ। सही है, ठीक है, इससे भी अच्छा है। ओके, जब तक हमारा ऐप नहीं था तब तक हम ये भी इसी को रिकमेंड किया, पर ये जर्मनी बेस्ड है, अपना भारत बेस्ड है। हमने अपना केंद्र जबलपुर रख के बनाया हुआ है, और पूरे भारत में समान, पूरी दुनिया में ही, भारत नहीं पूरी दुनिया में कहीं का भी निकल देगा वो। तो अब टाइम से, जैसे ये पतले कंडे हैं तो इनको 10 मिनट पहले जलाना। मोटे कंडे हो तो आधा घंटा पहले नहीं, आधा घंटा बहुत ज्यादा, 20 मिनट अधिकतम यहाँ तक रखो। एक कपूर को रख के अंदर जला के डाल देंगे और ढक देंगे। अब ये कंडा जलेगा कि नहीं जलेगा? जब ये हो जाए, इसको ऐसा इसमें रख दो स्टैंड में, और बाहर जलाओ घर के, मान लो घर में धुआं होगा। और जब 2-3 मिनट बचे तब अंदर ले आओ जहाँ अग्निहोत्र करना हो। ऐसी जगह अग्निहोत्र करना जहाँ इसको हिलाए डुलाए ना, नहीं तो घर में पोछा लग रहा है इसको उठा के लगा रहे, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसी अग्निहोत्र होगा ये कनेक्ट हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड से। सुबह का अग्निहोत्र सूर्य की किरणों को लेके आएगा, और शाम का अग्निहोत्र चंद्रमा की किरणों को लेके आएगा। सूर्य की किरणें हैं अणु और चंद्रमा की किरणें हैं जीवाणु। सर ये हो रही मेरी बात? एक साइंटिफिक है पूरा। अब इसको हमने अग्निहोत्र कब करना? अग्निहोत्र 30 सेकंड पहले घी चावल को मिक्स करके, इतना चावल लेना, इतना, और तैयार रहना, घड़ी देखते रहना। ये हटा देना, इससे हटा दिए ऐसे, ठीक है। ये खोल लिए चाहो तो मुख, ये पूरा जला होना चाहिए, लाल अलाव होना चाहिए इसके अंदर, लाल अलाव, 400 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि जो घी चावल डाल रहे हैं उसका परमाणु विखंडन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब ठीक है कि भाई नहीं, पर 1-2 बार में सीख जाओगे। 10 मिनट पहले जलाओ, ढक के रखोगे, लाल मिलता ही अलाव। जैसी 30 सेकंड हुआ, एक भाग को उठा के घड़ी देखते रहो, 000000 जैसी हुआ वैसी शाम का मंत्र मेरे साथ दोहराओ, अग्नये स्वाहा।
अग्नये इदम नमः, अग्नये इदं दूसरा चावल उठाओ, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। अब जैसी ये घी चावल डला 5 गैसें निकलेगी, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रापी ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। अब ये बताओ, एथिलीन ऑक्साइड हृदय के टेम्परेचर को ठीक करती, प्रोपिलीन गैस नीर तत्व को ठीक करती है, बीटा प्रापी ऑक्साइड जोड़ती है अणु जीवाणु को, फॉर्मेल्डिहाइड कीटाणुओं को मारती है, और ऑक्सीजन जो है सबको जीवन देती है। छोटी गैसें निकले कि ऐसी महत्वपूर्ण गैसें हैं, ये प्रकृति को बनाने वाली गैसें, ये हमारे जो पंच महाभूत हैं उनका भोजन है। पंच महाभूत यानी बोलो भूमि, भूमि बोलिए, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि का भ, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का और नीर का ना, मतलब भगवान, भगवान। तो ये जो गैस निकली ये भगवान का भोजन है। भगवान का भोजन दाल चावल नहीं है जो रख दिए लड्डू गोपाल, ये है जो गैस। और इसका भस्म मिट्टी में डालो, मिट्टी शुद्ध होगी, सजीव होगी। तो एक्चुअल बताओ, इसका निकला हुआ भस्म मिट्टी का भोजन है, हवा ऑक्सीजन सबका भोजन है, और जो है प्रोपिलीन गैस नीर तत्व का भोजन है। छोटा काम हो रहा है कि बड़ा? भगवान कृष्ण ने कहा है, इष्टान्न भोगान्न वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदाय भो सस्ते नेवचा। इष्टान्न भोगान्न वो देवा, अपने इष्ट को, हमारे इष्ट कौन है? भगवान। ये भूमि गगन वायु तो हमारे इष्ट है ना। तो अपने इष्ट को बिना भोजन दिए, उनका भोजन ये गैस, उनके द्वारा दिए गए अन्न फल को हमने पेड़ बस लगाया है, फलाने का काम तो भगवान ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमने उनके द्वारा दिए गए फल को यदि खाते हैं, भोगते हैं, तो आप चोर हो। तो अभी तक तो हम अनजाने चोर थे, अब तो जानबूझ के हो जाएंगे अगर नहीं किए तो। अब ये बताओ, सुबह सुबह अग्निहोत्र करो, सुबह अच्छी गैस निकलेगी। एक तो सुबह की हवा अच्छी होती है, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, और उसमें ये सुगंधित गैस मिल जाए, तो ये बताओ आपका स्वास्थ्य बनेगा कि बिगड़ेगा? बनेगा। एक तो सुबह उठोगे। अब देखो, जितने बुजुर्ग सुबह उठते थे उनकी बुजुर्गायत जो है बनी हुई है। आप बुजुर्ग होके बताना जरा, समझ में आएगा कितनी हड्डी दर्द करते हैं, क्योंकि ये सुबह से उठे हैं बचपन से। हाँ कि ना? तो कौन उठे जी, मैं तो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग उठे। तो सुबह उठने का, और ये अब ये बताओ, जिस परिवार में अग्निहोत्र होगा वहाँ सात्विकता बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी जी। हाँ, बढ़ेगी। इससे मंजन कीजिए, इस भस्म से स्नान कीजिए, इस भस्म को दाल चावल में मिला के रखिए, इस भस्म को सिंचाई के पानी में दीजिए। एक गमला लीजिए, उसमें इस भस्म का पानी डालना, ये ऊर्जा जल, उसकी जड़ इतनी इतनी भी बढ़ गई तो कहना। हमारे सब प्रयोग हैं, आप मेरे इंटरनेट में, मेरे यूट्यूब में जाइए, सारे प्रयोग मिलेंगे। अभी मेरी 2 किताबें आ रही हैं। अब कोई जी सारी बातें अब जो है ये आपका भस्म तैयार हो गया। अब क्या है? अभी ऊर्जा जल नहीं बना, अभी और उसमें कसर है। अब सुबह शाम का भस्म इकट्ठा किया, छान लो, ठीक है। और मान लो खेत में डालने तो ना भी छाने चलेगा, क्योंकि वहां तो रेत मिट्टी आई, पर यूज करना है तो खुद के लिए तो छानना है। अब इसको क्या करो, बड़े छान लो, जितने भस्म उतनी फिटकरी इसमें मिलाओ। मान लो 100 ग्राम भस्म रहा तो फिटकरी कितनी मिलाओगे? 100 ग्राम पीस के मिला दो। और ये 200 ग्राम को एक एकड़ में जाने देना है। एक बार भी जाने दिए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, दोबारा डालो नीचे की पॉजिटिव, स्प्रे कर दो, पौधा ताकत से बढ़ गया। फिटकरी मिलाने के बाद भी आदमी सेवन कर सकता है? हाँ, फिटकरी के बाद ही करना है, क्योंकि फिटकरी क्या करता है? पानी को तोड़ता है। मैं यहाँ को मन समझ लेंगी बात बताऊँ। फिटकड़ी का माँ मतलब क्या, बिना गर्म करके तैयार करानी, बाद सुखी गया कोई ज्यादा खाई नहीं तो शरीर ने नीचे पाड़ दिया, मतलब मैं तो दस्त आना शुरू हो जाता है। दस्त तो पाड़ भी दे, नुकसान कर दे। ग्रेड नहीं, क्या होता है देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बताया ना मनुष्य के लिए 2 चुटकी, क्या बताया? हाँ, बात सही है। यहाँ को थोड़ी लेनी है, 100 ग्राम आप थोड़ी लेनी है। हाँ, बतानी तो पूरी बात कौन है मनुष्य के लिए। अच्छा सुनिए, मेरे इसमें जाइए, सैकड़ों लोग ऊर्जा जल पी के ठीक हुए, सैकड़ों लोग ऊर्जा जल पी के ठीक हुए। मैंने कभी नहीं कह रहा हूँ आप पियो, मैं तो बता दिया
पीना है तो पियो, नहीं तो खेत में डालो। मैं तो आया हूँ खेत ठीक करने। अब ये बताओ मेरा कि हमने ऊर्जा जल बनाना बता दिया, लेकिन अभी भी जमीन पे डाले स्प्रे की, लेकिन अभी भी ये कांटेक्ट फंगीसाइड है, सिस्टमिक है क्या? कांटेक्ट। हमको सिस्टमिक फंगीसाइड यानी वो चांदी, वो हमको एक खर्चा करना पड़ेगा। मेरे विभाग में वही एक खर्चीला है, पर वो अनिवार्य है, क्योंकि फाइटोप्थोरा नहीं तो और गमोसिस नहीं जा सकेगा, तो वो कर लो। और क्या है भाई, अभी कई ऐसे बोलते साहब ये सब कुछ नहीं करना, मेरे को ये ऊर्जा जल तो फिर भी डालना है, अग्निहोत्र भस्म लेके डाल लो, ठीक है। हाँ, फिर जो है और जो है क्या है कि कुछ नहीं करना, तो ये अभी क्या है, सारे अणु और जीवाणु मैंने ये गोवर्धन खाद देना जरा, इसमें मिक्स कर दिया। इसमें गोवर्धन खाद में क्या क्या मिक्स किया भैया? अभी मिट्टी में हमने जमीन में न्यूट्रिशन दिया है क्या? नहीं दिया। तो न्यूट्रिशन क्या है? फर्टिलाइजर नहीं, मिट्टी ही न्यूट्रिशन है। जहाँ की मिट्टी में आयरन हो वो डाल दो आप, 1 क्विंटल 2 क्विंटल। आयरन मिट्टी में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और इस साल नहीं खाया पौधा, अगले साल खाएगा कि नहीं खाएगा? क्योंकि वो मिट्टी वाला आयरन है, 10 साल भी खराब नहीं होगा। और बाजार का फेरस सल्फेट 4 महीने में पत्थर हो जाएगा अगर प्लांट ने नहीं खाया तो, क्योंकि वो एसिटिक है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड है। आप जो सिंगल सुपर फास्फेट डालते हो ना, उसको पौधे ने 3 महीने में खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वो मिट्टी को कॉम्पैक्ट क्ले कर देगा, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन खावा जी पौधा ही? हाँ, थारी बात सही है। हाँ। तब ने कुरकुरो दे दो वो खा लेगा, सीरो कौन खाए? वही है, वही है। तो अभी क्या है, कौन खाए? तो आपको मिट्टी में, खेत में 1-2 कुंटल लाल मिट्टी जिसमें आयरन है, 2 कुंटल पीली मिट्टी, 4-5 कुंटल सफेद मिट्टी। सफेद मिट्टी में 24% कैल्शियम और 36% सल्फर है। अपने पास बजट है तो ये डालो, क्योंकि इससे सस्ता और इससे सरल फर्टिलाइजर कुछ नहीं है दुनिया में। अब ये बताओ, 24% कैल्शियम, इतना फर्टिलाइजर बाजार से लोगे कितने का मिलेगा 1 कुंटल भाई? मिलेगा हजारों रुपए का, 10-12 हजार का। सल्फर 36% बाजार से लोगे मिलेगा 15-20 हजार का। तो 10-12 हजार 15-20 हजार की चीज मात्र 1500-2000 में हमको मिल गया। तो ये डालो भाई, ये सब हमने बहुत साल R&D करके खोजे हैं। चांदी का यूज कैसे करना है? चांदी का कुछ नहीं, नैनो सिल्वर AG+ इसमें है एक प्रोडक्ट, उसका स्प्रे करना है। वो अभी जो हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की टीम है, उस टीम ने ये डेवलप किया है सब। पहले ये काम करांगा, सीखांगा, फिर आगे आदमी को चांदी तो बाद में आएगा। आपको चाहिए तुरंत ऑर्डर करो, 4 दिन में मिलेगा, स्प्रे करो। कैंकर का क्या इलाज है? बढ़िया, वही नैनो सिल्वर, कैंकर को कॉपर खत्म करता है। आप नैनो सिल्वर AG+ का स्प्रे करो, एक स्प्रे करो और 2-3 महीने बाद फिर एक कर देना, कैंकर और फंगस दोनों खत्म हो जाएगा। तो वो कैसे बनेगा? नहीं, वो बनाना नहीं, वो बना बुनाया लेना है, सोल ऐप से लेना है। अब देखो आगे का एक और चीज सुन लो, बस हो गया मेरी बात। क्या है, अभी तक हमने जो है, देखिए अभी तक हमने अणुजल बना के पौधे को दिया है खुराक, लेकिन कभी अभी अणुजल बनने भी 90 दिन लगेगा। जैव रसायन में लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ कि ना? प्लांट को तो अभी चाहिए, किन्नू को भी चाहिए अभी, 3 महीने में तो फूल आके खत्म होना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो अभी क्या है, बहुत से फसलों में तो ये क्या है, बाकी और नाइट्रोजन भी चाहिए, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो पीला पड़ेगा। तो हमने क्या है, गौमूत्र के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने का भी काम किया। नाइट्रोजन होना था अमीनो एसिड में, ये काम आप नहीं कर सकते, किसान का स्तर नहीं है, लैब में होता है अमीनो एसिड निकालना और गौमूत्र में फिक्स करना। तो आपको जहाँ भी यूरिया DAP की जरूरत पड़े, करबद्ध आपसे निवेदन है, यूरिया DAP मत डालो, ये नैनो नत्रजन OKP का स्प्रे करो, वही रिजल्ट मिलेगा जो यूरिया से मिलता है। क्योंकि यूरिया भी डालते रहेंगे हम, अमोनिया और जीवाणु भी डालते रहेंगे, कहानी बढ़ेगी क्या? अभी ठीक नहीं होगी। तो ये डालो, ये नैनो पार्टिकल के जो उत्पाद है, जहाँ जरूरत है आप न्यूट्रिशन डालो, केमिकल मत डालो। केमिकल से पौधे का कुछ होना जाना होता है, न्यूट्रिशन से। पौधे को जो भी ताकत किससे मिलती है? न्यूट्रिशन से। ये जो है जितने तरह के कार्बोफ्यूरान और मेलाथियान और बाबिस्टीन, इससे नहीं मिलता।
और न्यूट्रिशन होगा तो फंगस ऑलरेडी नहीं होगा। सल्फर है प्लांट में तो कोई जरूरत नहीं फंगीसाइड की, वो अपने आप में पौधा जो है डेवलप हो जाएगा। फंगस नहीं होगा तो 70% रोग कवर होगा, वैसी रोग कवर होगा। तो आप खेत में फंगस दिखता है तो एक तो नैनो सिल्वर तो डालना ही है, सल्फर का भी स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। एक और मेरी बात रह गई, वो है जीवाणु की। जीवाणु बढ़ाने वाली बात मेरे को पहले करना था, वो किया नहीं। एक जीवाणु बढ़ाने का आप कैप्सूल कल्चर किट लीजिए, 1100 जीवाणु कैप्सूल कल्चर किट सोल में उपलब्ध है, ठीक है। देखो जीवाणु आज तक आपने देखा होगा या तो पाउडर में मिलते हैं या लिक्विड में मिलते हैं। ये बताओ लिक्विड का जीवाणु अगर धूप में रहे डैमेज होगा कि नहीं होगा? तो अभी भारत सरकार की एक टेक्नोलॉजी कैप्सूल कल्चर की, IISR केरला, उस टेक्नोलॉजी से कैप्सूल डेवलप जो है हुए हैं। वो कैप्सूल केवल 7 बुलवाना है और इनको क्या है, पहले मदर कल्चर बनाना। कैसे बनाओगे? 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के उबालो, जब ठंडा हो जाए तो सारे कैप्सूल और जामन डाल दो। जामन मतलब जैसे जीवाणु डेवलप करने का खुराक, हाँ, तो वो डाल दो आधा लीटर या 250 ग्राम। वो खुराक के वजह से कैप्सूल के जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो डार्मिनसी तोड़ के और उनकी प्रजनन शुरू हो जाएगी। अब 6-7 दिन बाद वहां से 1 लीटर जो है निकालो, 200 लीटर पानी में डालो, या 2 लीटर निकालो 200 लीटर पानी में डालो। 200 लीटर मदर कल्चर किसमें डालना है? 200 लीटर पानी में डालो। 2 किलो गुड़ डालो, 2 लीटर छाछ डालो, 2 तुलसी के पत्ते डालो, ठीक है। और मान लो गुड़ की कमी बेसी है तो थोड़ा आधा किलो गुड़ भी या 250 ग्राम गुड़ डाल सकते हो। और वो जो जैव रसायन है मीठा वाला, चाहे किन्नू का बनाए हो तो किन्नू में भी तो मिठास है अभी, वो डाल देना 2-4 लीटर, 4 लीटर। उससे क्या होगा, पूरे जीवाणु का मल्टीप्लिकेशन 6-7 दिन में गाढ़ा हो जाएगा, बढ़िया गाढ़ा। देखा है किसी ने? आपने बनाया क्या? अभी बना रखा है, अभी देखिए गाढ़ा हो जाएगा। और उसको खेत में चलाओ। अब उसको कितना चलाना? पंकज जी का अनुभव है कि 10-12 हज़ार लीटर चलाना, क्योंकि आपके यहाँ बहुत कम है, जीवाणुओं का मात्रा बहुत घट गया है और आपके यहाँ लीचिंग है, नीचे चला जाता है पानी, ठहरता नहीं, तो जीवाणु उतने मिट्टी में रुकेंगे नहीं। मेरे यहाँ तो 1000-1500 लीटर में ही मिट्टी अच्छी हो जाती, पर आपके यहाँ 4000-6000 लीटर डालना है। तो प्रॉपर टैंक बना लो और उससे डालते रहो, ठीक है। तो मेरा विषय समाप्त हो गया। किसी के कोई प्रश्न? नहीं थे कई बार। वो शेड्रस वाला बता दो गुरुजी। एक सड्रस है, आप जब भी स्प्रे करोगे फसल में तो फार्मूला है उसमें सड्रस। 6 लीटर छाछ में 500 ग्राम आंवला कुचल के डाल दो या 50 ग्राम पाउडर डाल दो, 4-6 घंटे रख लो। अब इसमें 6 रस हो गए। कितने रस? 6। दुनिया में 6 ही रस हैं। इसमें ये दोनों में 5-5 रस होते हैं, एक अलग है, बाकी 4 कॉमन है। हमने दोनों को मिलाया तो सड्रस बन गया। स्प्रे कर दो, किसी भी फसल में करो, जबरदस्त टेस्ट आ जाता है, जबरदस्त। लस्सी को बना दियो। वो पी भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंवला भी, हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो आते जाइए, ऐसे तो क्या है, मैंने आपको बताया ना 150 फार्मूले हैं, ऐसे बताते रहेंगे तो बताएंगे कंफ्यूजन। जितना मैंने बताया है उतना करिए, वो आगे देखेंगे, वो आगे देखना। अभी आज जितना बताया मैंने, ऊर्जा जल अणु जल, और आपके पास जो है यहाँ अंकित अरियंत कौन आएगा इधर, कोई आ जाएंगे दोनों में से। इनका किसी का नंबर लिख लो। ये सब किसान हैं, हमने इनसे बोला है कि भाई अपना घर का खर्च करो, अपना फ्यूल जलाओ और 10 किसानों को सिखाओ। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। हमने सिखाने में तुमसे पैसा लिया राकेश? तुमसे लिया? तो ये इसलिए आपके बीच में आए हुए हैं। और इनको मैंने बोला है, अब मैं आके आपको मैंने 3 घंटा दिया, तो मेरे जीवन के 3 घंटे तो चले गए ना। हम अपना परिवार छोड़ के आए हैं, तो मैं आपसे रिजल्ट चाहूँगा कि नहीं चाहूँगा? तो आज तक क्या होता था, मैं बोला चला गया, बैकअप नहीं दिया तो वो रिजल्ट हासिल आई जो है कुछ नहीं। तो अब मैं किसी बैकअप के साथ चलता हूँ। आप सब इससे कनेक्ट रहिए, इसको बुलाइए, ये आएगा, ठीक है। आपके यहाँ ये भस्म रसायन बनाना है, कुछ करना है, ये आपको एक दिन रुक के सब सिखा के जाएगा, प्रैक्टिकल करके। सामग्री लेकिन आप रेडी रखिए। इससे ज़्यादा क्या सुविधा दे सकता हूँ मैं, बताओ? सही है जी, बहुत बढ़िया है जी, बहुत सुविधा जी। हाँ इतनी सुविधा तो बहुत। हाँ, तो आप ये करिए,
बिल्कुल जो है मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पिछले साल आया, मैं पिछले 17 दिन में मैं लगभग पिछले साल 5 राज्यों का दौरा किया, कार से आया था, बड़ी बड़ी सभाएं हुई मेरी, 150-200 लोग आए। यहाँ भी हिंदू कोटमल में 250-300 लोग थे बॉर्डर के किनारे। मैं भाषण दिया, निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया। अब मैं किसी का नंबर लेता नहीं हूँ कि मैं किसी को पूछूँ। और कितने लोग हैं, 17 मेरी जो है 17 दिन में 24 सभाएं हुई थी भारत में, बड़ी बड़ी, आप देख लेना यूट्यूब में, कोई रिजल्ट नहीं। इस साल मैं प्रवास में आया हूँ कि भाई इनको बोला हूँ कि एक किसान मेरे साथ चलेगा और आप सबको सपोर्ट करना है। और आप सीख गए, आप क्या रिजल्ट, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप अभी किसी को बताओ, आप खुद रिजल्ट लाओ जी, खुद तो पहले मजबूत हो तब किसी को बताएंगे हम, खुद तो कामयाब हो। लेकिन कामयाब होने के बाद आपकी भी जिम्मेदारी है 10 लोगों तक इस बात को पहुँचाने की, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो तो सर खुद अगला चल के आ जाए। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बताना है, बताना है। आज पंकज क्या रिजल्ट आया, मेरे साथ दौड़ के आए, वो राकेश जी मेरे को वहाँ से रिसीव करके वहाँ से मेरे साथ चल रहे हैं। तो ये हमने बताया है और हमने बिल्कुल आपको निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से, तटस्थ होके, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना आप काम नहीं हो सकता, वही चीज़ आपको मैंने रिकमेंड किया है कि जो आप नहीं बना सकते। अब आप जिंक ला सकते हो क्या, आयरन मैग्नीज जो है वो तो लोहा आयरन नहीं होता है, लोहे से आप भस्म रसायन नहीं बना सकते, वो तो कठोर हो गया। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसकी बात करिए, बाजार में नहीं मिलता, इसलिए आपको ये किट सोल से लेना है। सोल कौन है, हम आप किसानों की एक कॉमन एजेंसी है। जैसे रहा एफपीओ, एफपीओ क्या होता है, कॉमन होती कि नहीं एजेंसी, तो एफपीओ और सोल ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनिक का ही। अभी आप देखिए इस सोल में किन्नू बिक रहा है 70 रुपए किलो या शायद 60 रुपए किलो है। अब जिसका 60 रुपए, वो किन्नू यहीं का एक किसान है, अंग्रेज सिंह। क्यों पंकज, कहाँ है अंग्रेज सिंह का गांव, कौन सा है? पंजाब में है जी, मौजगढ़ के पास। अब उनका किन्नू उनके घर से बिक रहा है 40 रुपए किलो। कहाँ से बिक रहा है? घर से जी। और किन्नू का साइज ये जबरदस्त, आप वो किन्नू देखिए, सोल से बुला के देखिए, सोल में बिक रहा है। अब वो वही उनके घर से ही निकल के जा रहा है, कोरियर वाले उनके घर से उठा के ले जा रहे हैं। और यहाँ चर्चा करेंगे किन्नू के बाग का कोई ग्राहक नहीं आ रहा। नहीं, अब देखो क्या होता है, आप अगर अमृत उगाओगे तो आपके ग्राहक आपके घर तक आएंगे, वही बात है ना, मानते हो कि नहीं मानते? आप अगर जहर सहित उगा रहे हो तो आप मजबूर हो मंडी में बेचने में, लेकिन आप अमृत उगा रहे हो तो लोग आपके यहाँ आएंगे हाथ जोड़ के।